राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल का फेरबदल सह विस्तार का ये विशेष समारोह अब संपन्न हो रहा है। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद दरबार हॉल से प्रस्थान कर रहे हैं। आज 43 मंत्रियों को उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और इन सभी ने संकल्प लिया देश को प्रगति के पथ पर ले जाने का। इसके साथ ही आज का ये विशेष समारोह यहीं संपन्न हो रहा है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। केंद्रीय मंत्रिमंडल का आज कब आएगा? अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। केंद्रीय मंत्रिमंडल का आज हुआ विस्तार। झारखंड की अन्नपूर्णा देवी समेत कुल 43 मंत्रियों ने ली शपथ। कई पुराने मंत्रियों ने शपथ ग्रहण से पहले दिया इस्तीफा। राज्य में कोरोना संक्रमण का लगातार घटता दायरा। पिछले 24 घंटे में 55 नए कोरोना मरीज मिले, जबकि 2 गुने मरीज हुए स्वस्थ। ब्लैक फंगस के एक मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। चीफ जस्टिस ने दिखाई सख्ती, शपथ पत्र देकर जानकारी देने का निर्देश। और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और रांची के युवराज महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन आज। प्रशंसकों ने केक काटकर मनाया माही का बर्थडे। नेताओं ने भी दी बधाई। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011239780046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का आज मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। इस बहुप्रतीक्षित विस्तार में झारखंड की कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी समेत कुल 43 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इधर इससे पहले तेजी से बदले घटनाक्रम में मंत्रिमंडल के 12 सदस्यों ने कैबिनेट विस्तार से पूर्व इस्तीफा दे दिया, जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा स्वीकार कर लिया गया। राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अनुराग या द्वेष के बिना
सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि विषय मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को सभ्य निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा तो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। कोविड के खिलाफ जारी जंग में देश को लगातार कई सफलताएं मिल रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 43,733 नए मामले सामने आए हैं और जानकारी दे रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल। है वो बड़े लोकलाइज्ड लिमिटेड ज्योग्राफी में ही अभी स्प्रेड हो रहा है और जरूरत है कि उन स्टेट्स पर जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ होम की गाइडलाइंस है उनके अंतर्गत उस पर इंटेंसिव लोकल कंटेनमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज की जाएं। इसमें मुख्यतः जो है स्टेट्स हैं वहां पर जहां पर उन जिलों में जहां पर की अधिक केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वह भी हमने दर्शाया है, जिसमें मुख्यतः महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम और कर्नाटका और उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट के हमारे वह स्टेट्स है जहां कुछ जिलों में अधिक केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। ऑन एन ओवरऑल बेसिस हम देखें कि देश में फ्रॉम ए पीक ऑफ 37 लाख एक्टिव केसेस जो कि 10 मई के समय पर नोट किया गया था, उसमें कमी होते होते अब 5 लाख से भी कम एक्टिव केस देश में रह गए हैं। पिछले 24 घंटे का डेटा हम देखें तो पाते हैं कि 4,64,000 केसेस अभी देश में एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं। यह डेटा भी पिछले 4 दिनों से अगर हम देखें तो 5 लाख से कम संख्या में एक्टिव केसेस हम पिछले 4 दिनों से अपने देश में नोट कर रहे हैं। हम स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कंटिन्यूड बेसिस पर ताकि इन केसेस में फर्दर रिकवरी की तरफ फोकस करते हुए इस संख्या को और कम किया जा सके। इसी के साथ ही फ्रॉम रिकवरी रेट ऑफ 81.8% 3 मई के समय पर जैसे नोट किया गया था, वह बढ़ते बढ़ते 2 जुलाई को 97% रिकवरी रेट नोट किया गया और अब 6 जुलाई के समय पर देश में रिकवरी रेट में फर्दर बढ़ोतरी होते हुए 97.2% रिकवरी रेट ओवरऑल नोट किया जा। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 55 नए संक्रमित मामले मिले हैं। वहीं 108 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या अब घटकर 555 रह गई है और स्वस्थ होने की दर 98.36% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य के 12 जिलों में कोरोना के एक भी नए मामले सामने नहीं आए हैं। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत अब तक 36 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया है। कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने अनूठी पहल शुरू की है। चैम्बर के पहल पर रांची के कई बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान वैक्सीन ले चुके लोगों को कई तरह के ऑफर दे रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन को जन मुहिम से जोड़ने के लिए शासन प्रशासन के साथ व्यवसायी वर्ग भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
व्यावसायिक गतिविधि और वैक्सीनेशन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए चेंबर ऑफ कॉमर्स ने दुकानदारों से अपील की है, वैक्सीन ले चुके ग्राहकों को उनकी खरीदारी पर डिस्काउंट देने की व्यवस्था करें। राज्य के जो भी नागरिक हैं, ये अगर किसी के दुकानदार के पास जाते हैं और वो अगर अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो उन्हें उस दुकानदार द्वारा, जो चेंबर के भी सदस्य हैं, उनसे उनको कुछ उसमें छूट दी जाए। जिला प्रशासन और चेंबर ऑफ कॉमर्स की पहल पर दुकानदारों ने भी अमल करना शुरू कर दिया है। रांची के कई वस्त्र परिधान, कॉस्मेटिक और फूड आइटम के दुकानदारों ने वैक्सीन ले चुके ग्राहकों के लिए 50% तक डिस्काउंट की व्यवस्था शुरू कर दी है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा हमारा ये कंफर्मेशन हम लोग को लिया गया कि वैक्सीनेशन में हम लोग 5 से 10% का डिस्काउंट हम लोग अवेल करवा रहे हैं कस्टमर्स। क्या कुछ रांची के विभिन्न दुकानों और शोरूम में डिस्काउंट मिलने से ग्राहकों में भी खुशी देखी जा रही है। इनका कहना है कि डिस्काउंट मिलने से वैक्सीनेशन कार्यक्रम को और अधिक गति मिलेगी। अच्छा लगा ये जान के कि बहुत सारी दुकानें जो है प्रतिष्ठानें हैं वो कोरोना का डोज लेने से छूट का लाभ दे रही है। जीवन और जीविका दोनों एक साथ चलें, इसके लिए रांची समेत देश भर में व्यावसायिक गतिविधि तेजी लाना जरूरी है। चेंबर ऑफ कॉमर्स के इस खास पहल से निश्चित रूप से वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता तो बढ़ेगी ही, रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने ब्लैक फंगस मामले की सुनवाई करते हुए कड़ी मौखिक टिप्पणी की है। ब्लैक फंगस से पीड़ित उषा देवी के मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि पीड़ित महिला के इलाज की क्या व्यवस्था की गई है। सुनवाई के दौरान उपस्थित रिम्स डायरेक्टर ने कोर्ट से पूछा कि क्या आप शपथ पत्र दायर कर यह जानकारी दे सकते हैं कि ब्लैक फंगस से जूझ रहे मरीज बाहर से दवा नहीं खरीद रहे। न्यायालय में आज माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रिम्स में इलाजरत उषा देवी के मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से यह पूछा कि हमारे राज्य की जनता क्या जगह जमीन बेचकर अपना इलाज कराएगी, क्योंकि कुछ दिन पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री के सचिव का एक बयान आया था कि हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। इसी मामले पर मौखिक टिप्पणी करते हुए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने रिम्स के निदेशक से यह पूछा कि क्या आप यह शपथ पत्र के माध्यम से बता सकते हैं कि रिम्स में इलाजरत ब्लैक फंगस के रोगी बाहर से अपना दवाई नहीं खरीद रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विक्रम सहाय ने आज झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों के साथ डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए इस आचार संहिता के विभिन्न पहलुओं से लोगों को रूबरू कराया। इस इंटरैक्टिव सेशन के दौरान उन्होंने प्रतिभागियों के सवालों का भी जवाब दिया। प्रतिभागियों की अधिक संख्या होने के कारण इसका यूट्यूब चैनल पर भी सीधा प्रसारण किया गया। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज रांची विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत मतदाता सूची में न्यूनतम वोटर टर्नआउट वाले मतदान केंद्रों के अंतर्गत घर घर जाकर निरीक्षण किया। इस क्रम में कुछ मतदाताओं से भी संपर्क करने की कोशिश की गई। इस दौरान जिन योग्य नागरिकों का अभी तक मतदाता सूची में नाम पंजीकरण नहीं हो सका है, उन सभी का नाम दर्ज नहीं होने के कारणों की भी जांच की। निरीक्षण के क्रम में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचन निबंधक, सुपरवाइजर और BLO को व्यापक भौतिक जांच कर यथाशीघ्र प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया, ताकि मतदाता सूची में वांछित सुधार किया जा सके।
सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो के प्रयास से आज मानव तस्करी की शिकार एक लड़की की घर वापसी हुई है। यह लड़की रांची के सोनाहातू की रहने वाली है और 3 वर्ष पूर्व नौकरी का झांसा देकर इसे बेच दिया गया था। लड़की बेंगलुरु के एक घर में थी जहां इससे काम कराने के साथ गंभीर यातनाएं दी जाती थी। किसी तरह लड़की को पूर्व विधायक अमित महतो का फोन नंबर मिला और उसने अमित महतो से संपर्क कर अपनी पीड़ा सुनाई, जिसके बाद पूर्व विधायक बिना विलंब किए बेंगलुरु गए और लड़की को वापस रांची लाने में सफल रहे। उन्होंने इसे गुमराह किया और नौकरी का झांसा देकर कि 20,000 नौकरी में आपको दिए जाएंगे, आप चले आइए हमारे यहाँ। पहले तो दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली में काफ़ी लाड़ प्यार दिया गया कुछ दिनों तक और अपना विश्वास जीता गया। जाया गया था, पर कुछ ऐसे व्यक्ति मुझे मिले जो कि उन्होंने हेल्प करने की कोशिश की, पर ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला। एंड मुझे जब उनको पता चला कि ऐसे किया जा रहा है तो सीधा पीछे जाते जा रही है। लोहरदगा के उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो की अध्यक्षता में आज राजस्व संग्रहण एवं आंतरिक संसाधन की बैठक आयोजित हुई। बैठक में खनन, मत्स्य उत्पाद निबंधन, बाजार समिति, सहायक निबंधन, अंकेक्षण, वाणिज्य कर, माप तौल, नहर अंचल, परिवहन, वन, विद्युत, नगर परिषद और भूमि सुधार समेत सभी अंचलों को राजस्व संग्रहण के लक्ष्य के विरुद्ध प्राप्त संग्रहण की समीक्षा की गई और इसमें बढ़ोतरी के निर्देश दिए गए। खनन विभाग द्वारा अब तक पहली तिमाही में 8.11% राजस्व संग्रहण किए जाने पर इसे और बढ़ाने का निर्देश उपायुक्त द्वारा दिया गया। झारखंड अभिभावक मंच संघ ने निजी विद्यालयों द्वारा शुल्क वृद्धि का विरोध किया है। इस विषय में संघ ने राज्यपाल को पत्र भेजकर अपना विरोध जताया है। संघ ने शिक्षा अधिनियम 2017 के तहत राज्य के सभी निजी स्कूलों में फीस निर्धारण समिति के गठन हेतु एवं स्कूल फीस की मनमानी में रोक लगाने का आग्रह राज्यपाल से किया है। संघ के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि निजी विद्यालयों की मनमानी के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। कि नए राज्यपाल रमेश बैस साहब यहाँ पर आ रहे हैं तो कम से कम राज्य की जो सरकार है वो चिर निद्रा में सोई हुई है। कम से कम राज्यपाल महोदय आ रहे हैं तो उस चिर निद्रा को तोड़ेंगे और इस मामले को संज्ञान में लेंगे, क्योंकि अभी तक यहाँ के लाखों सिमडेगा जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने आज कौतुंगा धाम का भ्रमण कर जायजा लिया। इस दौरान अभियंताओं एवं स्थानीय समिति सदस्यों के साथ अनुशंसित योजनाओं पर कार्य करने को लेकर बिंदुवार स्थल निरीक्षण किया। उपायुक्त ने कहा कि पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने को लेकर शेड निर्माण, चबूतरा निर्माण, पीसीसी निर्माण एवं अन्य कार्य यहां कराए जाएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का आज जन्मदिन है। धोनी के प्रशंसकों ने रांची स्थित उनके घर के सामने केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। इधर धोनी के प्रशंसकों उनके फार्म हाउस के सामने जन्मदिन की बधाई देने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। रांची के सिमलिया स्थित फार्म हाउस पर दूसरे राज्य से भी प्रशंसक पहुंचे हैं, जो अपने चहेते खिलाड़ी का दीदार कर उन्हें जन्मदिन की बधाई देना चाहते हैं। क्या क्या किया आज? ढेर सारी शुभकामनाएं करता हूँ। मोनू भैया है, मोनू सिंह, जिनके थ्रू मैं बात किया था, मैं कोशिश कर रहा था कि उनको बुला पाऊँ और उनके थ्रू मैं वीडियो कॉल पे या फिर कॉल पे बात कर सकूँ, बट उनकी एक फ्रेंड की शादी है जिसकी वजह से वो आज नहीं आ पाया। महेंद्र सिंह धोनी के जन्मदिन पर राजनेताओं ने भी उन्हें बधाई संदेश भेजे हैं। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत राज्य के अनेक गण्यमान्य लोगों ने बधाई संदेश भेजकर उनके योगदान को याद किया। रांची के राजकुमार और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का आज जन्मदिन है। क्रिकेट के प्रति इस शहर की दीवानगी कोई नई बात नहीं है। रांची के एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली समेत कई खिलाड़ियों के जर्सी, ऑटोग्राफ और कैप समेत क्रिकेट से जुड़ी कई यादगार सामानों का बेहतर कलेक्शन रखा है।
टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों की फहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है। फर्राटा धाविका दूती चंद एकमात्र ऐसी एथलीट हैं जिन्होंने 2 ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में क्वालिफाई किया है। राज्य भर में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। अधिकांश स्थानों पर आकाश में बादल छाए हुए हैं और छिटपुट बारिश भी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दरमियान लोहरदगा जिले में सर्वाधिक 54 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि सबसे कम बारिश चाईबासा में 24 मिलीमीटर दर्ज की गई। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में आगामी 13 जुलाई तक आकाश में बादल छाए रहने और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान कहीं कहीं भारी बारिश के भी आसार हैं और कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी संभावना है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से रिकवरी की राह पर है। इस अवधि में देश ने निर्यात में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। महामारी के बावजूद अर्थव्यवस्था फिर से तेजी की तरफ बढ़ रही है। देश में निर्यात ने अब तक सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच $95 बिलियन का निर्यात हुआ है, जो अभी तक का रिकॉर्ड है। इससे पहले किसी भी तिमाही में सबसे ज्यादा $90 बिलियन का निर्यात हुआ था। इंजीनियरिंग, चावल, ऑयल मिल और समुद्री उत्पादों समेत विभिन्न क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन से देश का निर्यात इस साल जून तिमाही के दौरान बढ़कर $95 अरब हो गया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि वर्ष मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट $400 बिलियन का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन भी ठीक रहा है। इसके साथ ही कोविड महामारी के बावजूद एक वित्त वर्ष में सबसे ज्यादा 2020-2021 में 81.72 बिलियन यानी 6 लाख करोड़ के करीब एफडीआई भी देश में आया है, जो अभी तक का सबसे ज्यादा है। पहले 3 महीने थे इस वर्ष के, अप्रैल, मई, जून 2021। इन 3 महीनों में भारत ने अपने इतिहास का सबसे अधिक निर्यात, एक्सपोर्ट अचीव किया है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, जो गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं, उसमें फर्स्ट क्वार्टर में $95 बिलियन, $95 बिलियन का एक्सपोर्ट भारत ने अचीव किया है, जो लगभग 7 लाख करोड़ रुपए हो जाते हैं। रांची जिला में वज्रपात से सुरक्षा और बारिश के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के प्रति लोगों को वज्रपात सुरक्षा रथ के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। जिले के उपायुक्त छवि रंजन ने आज वज्रपात सुरक्षा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला प्रशासन एवं वर्ल्ड विजन इंडिया के सहयोग से संचालित जागरूकता वाहन विभिन्न प्रखंडों में जाकर वज्रपात के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के प्रति लोगों को जागरूक करेगा। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि वज्रपात से बचाव के लिए जागरूकता आवश्यक है। मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। आज मुंबई के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। वे 98 वर्ष के थे। आइए उनके जीवन के सफर पर एक नजर डालते हैं। यानी यूसुफ खान फिल्म प्रेमियों के लिए शायद ही किसी परिचय के मोहताज हों। बॉलीवुड के बादशाह रहे दिलीप कुमार अपने संवेदनशील अभिनय और संवाद अदायगी के लिए हमेशा सिने प्रेमियों के दिलों पर राज करते रहे।
और फिर कहिए कि अनारकली मेरे काबिल नहीं। उस दौर में जब फिल्म इंडस्ट्री में शोमैन राज कपूर से जुबली स्टार राजेंद्र कुमार तक एक से बढ़कर एक नायक थे, दिलीप कुमार ने 70 mm के रुपहले पर्दे पर अपने लिए स्टारडम की एक अलग ही ट्रैजिक पटकथा लिखी थी। पेशावर, तब के पाकिस्तान में जन्मे दिलीप साहब का सपनों के शहर मुंबई से तारुफ उनके अब्बाजान की वजह से हुआ, जो यहाँ नौकरी करते थे। उनकी पहली फिल्म ज्वार भाटा थी, जो 1944 में आई। 1949 में बनी फिल्म अंदाज की सफलता ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। इस फिल्म में उन्होंने राज कपूर के साथ काम किया। मेला, शहीद, अंदाज, आन, देवदास, नया दौर, मधुमती, यहूदी, पैगाम, मुगले आजम, गंगा जमुना, लीडर तथा राम और श्याम जैसी फिल्मों के नायक दिलीप कुमार स्वतंत्र भारत के पहले 2 दशकों में लाखों युवा दर्शकों के दिलों की धड़कन बन गए थे। इस अभिनेता ने रंगीन और रंगहीन सिनेमा के पर्दे पर अपने आप को कई रूपों में प्रस्तुत किया। वे ट्रेजेडी किंग भी कहलाए और ये भी सिद्ध किया कि हास्य भूमिकाओं में वे किसी से कम नहीं हैं और वे एक ऑलराउंडर भी हैं। फिल्मी सितारों में दिलीप साहब ने जो काम किया और नाम कमाया वो अद्भुत है। डायलॉग डिलीवरी से लेकर अदाकारी तक में उनके सामने कोई नहीं टिका। आगे निकल गई थी तो जानबूझकर जीती हुई बाजी क्यों हारी तुमने? दृश्य चाहे रोमांटिक हो या फिर हास्य का, दोनों ही जगह उनका सिक्का खनकता था। 25 वर्ष की उम्र में दिलीप कुमार नंबर 1 अभिनेता के रूप में स्थापित हो गए थे। शीघ्र ही राज कपूर और देवानंद के आगमन से दिलीप, राज, देव की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति का निर्माण हुआ। दिलीप कुमार प्रतिष्ठित फिल्म निर्माण संस्था बॉम्बे टॉकीज की उपज हैं, जहां देविका रानी ने उन्हें काम और नाम दिया। यहीं वे यूसुफ खान से दिलीप कुमार बने। नौशाद, महबूब, बिमल रॉय और के आसिफ ने दिलीप के साथ कई क्लासिकल फिल्में देश को दी। 44 साल की उम्र में अभिनेत्री सायरा बानो से विवाह करने तक दिलीप कुमार वे सब फिल्में कर चुके थे जिनके लिए आज उन्हें याद किया जाता है। दिलीप साहब को 1991 में पद्म भूषण की उपाधि से नवाजा गया और 1995 में फिल्म का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड भी प्रदान किया गया। पाकिस्तान सरकार ने उन्हें 1997 में निशाने इम्तियाज से नवाजा, जो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 1953 में फिल्मफेयर पुरस्कारों के श्री गणेश के साथ दिलीप कुमार को फिल्म दाग के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। अपने जीवन काल में दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल का आज हुआ विस्तार। झारखंड के अन्नपूर्णा देवी समेत कुल 43 मंत्रियों ने ली शपथ। कई पुराने मंत्रियों ने शपथ ग्रहण से पहले दिया इस्तीफा। राज्य में कोरोना संक्रमण का लगातार घटता दायरा। पिछले 24 घंटे में 55 नए कोरोना मरीज मिले, जबकि 2 गुने मरीज हुए स्वस्थ। ब्लैक फंगस के एक मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। चीफ जस्टिस ने दिखाई सख्ती, शपथ पत्र देकर जानकारी देने का निर्देश। और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और रांची के युवराज महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन आज। प्रशंसकों ने केक काटकर मनाया माही का बर्थडे। नेताओं ने भी दी बधाई।